नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस आस्थान यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। और इससे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके 85 से 95 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। एक वीडियो उसका और अपलोड होगा, वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। तो साथ ही के साथ हम एक नई प्रश्नावली जिसकी ज़्यादातर मांग भी होती है और एग्ज़ाम में प्रश्न बने भी रहते हैं, तो टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के हम प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे और सोचते समझते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यह हमें प्रश्न में बोला गया है। RS अग्रवाल आपकी बुक है। ठीक है, अगर किसी को ध्यान नहीं हो, पहली बार पढ़ रहा हो, तो उसे पता चल जाए कि RS अग्रवाल बुक है। ठीक है, और आगे साथ ही के साथ एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक क्या है? कार्यकुशल है। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 160 है। ये क्या हो गया आपका? एफिशिएंसी आ गई, मतलब क्षमता, कार्य क्षमता का हमें अनुपात दिया गया है 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 घंटे 16। ठीक है, अब क्या बोला है इसने कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना वक्त लेगा। भाई बी कितना वक्त लेगा? पहले हमें टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, टोटल कार्य। वो कैसे हमें ज्ञात होगा कि हम एफिशिएंसी को अगर हम दिन से या फिर टाइम से ज्ञात गुना कर दें तो हमें क्या ज्ञात हो सकता है? हमें हमारा टोटल कार्य ज्ञात हो सकता है। तो बताओ, ए का क्या दे रखा है? दिन दे रखा है, तो ए की क्या दे रखी है? कार्य क्षमता भी दे रखी है। टोटल वर्क हमें फाइंड हो जाएगा, 5 × 12 किया तो कितना आ गया? 60 यूनिट इसका टोटल काम आ गया। अब बी का पूछा है कि बी इसे कितने वक्त में कर देगा। तो 8 का हम भाग लगाएंगे किस में? 60 में हम भाग लगाएंगे तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ठीक है, और 4/8 मतलब यानी 1/2, मतलब 7 से 1/2 दिन के अंदर इस काम को क्या कर देगा? ये फिनिश कर देगा। बहुत सीधा सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं दे रखा था, दोनों की एफिशिएंसी का रेशो देकर निकालना था और निकाल के हमें टोटल वर्क के अंदर किसका भाग देना था? बी की कार्य क्षमता का हमें भाग लगाना था। चले नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी किसी कार्य को कितना दिन में? 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों का क्या करना है? हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात किया, 30 आ गया, 10 किया 30 आ गया, 15 दूना 30 आ गया। ठीक है, अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर कितने वक्त में करेंगे? देखो, ए और बी की दोनों की मिलकर है ना कार्य क्षमता कितनी है? 5 है, और टोटल वर्क हमें पता है 30 है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा? 30/5 के अंदर 5 का भाग लगाया, 6 दिन के अंदर इस काम को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ए कितने दिन में? 10 में। बी कितने में? 15 दिन में। दोनों का हमने क्या किया? एलसीएम निकाला, दोनों की एफिशिएंसी ज्ञात की, दोनों की एफिशिएंसियों का योग किया, योग करके टोटल वक्त के अंदर भाग लगा दिया तो टोटल टाइम आ गया। चले अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना, आगे क्या बोला है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। देखो, अब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, दिन को हम हटा ही देते हैं और अभी हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कितना आएगा? 60 का एलसीएम आएगा, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है ना, अब क्या बोला है? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो, बी की एफिशिएंसी हमें पता लग गया 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 - 3 कितना होगा? 1 होगा। अब क्या बोला है? ए कितने दिन में करेगा? तो ए करेगा कितने दिन में? 60/1 मतलब 60 दिन में। ठीक है ना, इतना सा हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि तप्स मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। देखो एक तरफ तो तप्स रखा हुआ है और दूसरी तरफ है आपका मिहिर, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यह बोला है कि तप्स क्या करता है, मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। चलो दोगुनी गति से कार्य कर दिया और वो दोनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म करते हैं। देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 × 12 दिन में समाप्त करेंगे तो टोटल काम कितना आ गया आपका, 36 यूनिट आ गया। अब क्या बोल रहा है कि तप्स कितने दिन में करेगा, भाई बताओ तप्स कितने दिन में करेगा, तो 36/2 करा तो कितना, 18 दिन में करेगा। चलिए आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी अकेला इसे कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ गया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में करता है। बी कितने में करता है, 15 दिन में करता है। दोनों का क्या करना है आपको, एलसीएम 18 और 12 का 15 × 90 58 90 है, ठीक है। ये हमने एलसीएम ज्ञात करके ए की एफिशिएंसी ज्ञात कर ली। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, आगे क्या बोल रहा है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। देखो बी का 10 दिन का काम, बी का 10 दिन का काम, 10 दिन का काम कितना आया, 10 दिन का काम आ गया 10 × 6 60 यूनिट। अब हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 90 - 60 बराबर कितना, 30 यूनिट, ठीक है ना। अब क्या बोला, ए कितने दिन में करेगा, तो 30 के अंदर किसका भाग लगा दो, 5 का भाग लगा दो, कितने दिन में करेगा, 6 डे के अंदर करेगा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों ही क्या है, सेम प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग, इधर तो क्या करना है, भाग लिखना है और इधर क्या करना है आपको, दिन लिखना है। ये कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है ए। बी कितना करता है, बी करता है 3/5 भाग 9 दिन के अंदर करता है। और सी इसका 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। करना कुछ भी नहीं है, इसे काट दो, 3 × 3 = 9, इसे आपस में गुना कर दो, इसे 2 × 4 = 8। तो देखो ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये 15 दिन में कर रहा है और ये कितने में, 12 दिन में कर रहा है। यही आया। बस अब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कितना लेना है, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, 10 का 60, 15 × 4 = 60 और 12 × 5 = 60। अब क्या बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्या करनी है आपको, कार्य क्षमता ज्ञात करनी है। कार्य क्षमता कितनी होगी, 6 × 4 = 10 और 5 = 15। टोटल काम कितना है, 60। 60 के अंदर 15 का भाग लगा दिया तो कितने दिन में, 4 दिन में इस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था, बस हमें भाग दे रखा था, दिन हमारे सामने है, हमारे इनको क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, एफिशिएंसी का भाग लगाना है, टोटल वर्क में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे बात समझ लो, यहाँ से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 24 इसका एलसीएम आएगा, 8 × 24 12 × 2 = 24 आ गया, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी 2 है। अगर बी की कार्य, ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता 3 है तो, और बी अकेले की कार्य क्षमता 2 है, तो बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी होगी। ए की कार्य क्षमता होगी 1 और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2। आगे क्या कहना चाहता है ये कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बताओ भाई इसके 4 दिन की इसकी क्षमता से कितना, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 दिन से करेगा तो 8 यूनिट काम कर देगा। 8 यूनिट काम करने का मतलब यह हुआ कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 24 - 8 यानी 16 यूनिट, ठीक है। अब 16 यूनिट के अंदर भाग किसका लगेगा, ए करेगा ना काम को, तो 1 का भाग लगा दो, ठीक है। 1 का भाग लगाया तो कितने दिन में करेगा, 16 दिन के अंदर करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से होगा। ए और बी की हमें पता है, बी का हमें फाइंड है, बस बी की वैल्यू रखनी है इस समीकरण में। a + b = 3 में बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी।
बी 4 दिन तक काम में लगा पड़ा रहता है, तो 4 दिन के हिसाब से 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 दिन 8 यूनिट काम करेगा, रिमेनिंग वर्क आएगा 24 - 8 यानी 16 डेज। ए कितना करेगा, ए की कार्य क्षमता 1, तो 16/1 बराबर 16 दिन। ठीक है ना। चले अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। चलो बात समझ ली, 9 दिन में खत्म कर दिया। आगे क्या कहता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से कितना है, 50% अधिक है। ठीक है, मतलब यदि इसकी 100 है तो इसकी कितनी है, 150 है। हमें क्या करना है, वही एफिशिएंसी का रेशो है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। इतनी सी बात हमें बताई थी। और बोला है कि ये 9 दिन के अंदर काम खत्म कर सकता है। तो बताओ टोटल यूनिट काम कितना रहा होगा, ए के हिसाब से टोटल यूनिट काम हुआ होगा 18 यूनिट। कितना रहा होगा, 18 यूनिट। कैसे आया, क्योंकि 9 दिन काम करेगा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 18 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। तो बी कितने दिन में करेगा, 18 में कितने का भाग लगा दो, 3 का भाग लगा दो, 3 × 18, 6 डे के अंदर इस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये आर एस अग्रवाल बुक है। आर एस अग्रवाल बुक का क्या है, 8वां क्वेश्चन है। और यदि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी मिलकर, देखो अब मिलकर काम करेंगे, ये 18 दिन में हो गया। आगे क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 24 दिन में। और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये 36 दिन में कर रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है। 18, 24, 36 का एलसीएम कितना होगा, 18, 12, 18, 12, 24, 36, 216 कितना होगा, 216। तो 18 एकम 18, 12 बार चला जाएगा, 24 नंबर 216, 36 छक्का 216। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो 2 बार ए कैलकुलेट हो रहा है, 2 बार बी कैलकुलेट हो रहा है, 2 बार सी कैलकुलेट हो रहा है। तो 2 को मैं क्या कर दूं, कॉमन बाहर निकाल दूं। भाई ये क्या करेंगे हम, इनको अगर टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, अरे यही करेंगे ना। तो इससे अच्छा यही रहे कि 2 बार ए लिखें, फिर 2 बार बी लिखें, फिर 2 बार सी लिखें। तो 2 तो वैसे भी कॉमन ही आना है। तो यही बात मैं ऊपर कहना चाह रहा था। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं करना, बस 2a प्लस बी प्लस सी आपको लिखना है। ठीक है, और ये कितना हो गया, 12 और 9 कितना हो गया, 21 और 27। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 27/2 आ गई। कितनी आ गई, 27/2 आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर कितने वक्त में पूरा करेंगे। तो भाई टोटल वर्क कितना है, 216 बटे में भाग किसका लगा दो, 27/2 2 नीचे रखेंगे तो 2 चला जाएगा बाद में ऊपर की तरफ। 27 से करेंगे, इसको काटेंगे हम 8 बार, 8 7 56, 5 8 2 16, 5 21, बिल्कुल सही है। तो 8 बार कट गया, तो 8 के करोगे तो कितना दिन में कर देंगे, ये 16 दिन के अंदर इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं करना, बस एफिशिएंसी का टोटल वर्क के अंदर भाग लगाना था। जो समझने वाली बात थी, वो समझने वाली बात यही थी कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसको फाइंड करने का तरीका यही है कि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2 कॉमन निकाल लिया और बाकी की हमने एफिशिएंसी ज्ञात कर ली। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। इसके अलावा बोला है कि बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में उस काम को फिनिश करेगा। देखो सबसे पहले हमें एलसीएम ज्ञात करना है, कितना आएगा, 120 इसका एलसीएम आएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो गया, 12 एकम 12 10 हो गया, 15 × 120 हो गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, वही हमें 2a प्लस बी प्लस सी करना है, ये कर दिया। इसके बाद में इनको योग करना है, 15 10 25 8 33। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया, 33/2 आ गया। ठीक है, 33/2 आ गया। अब क्या करना है आपको, c की वैल्यू फाइंड करनी है कि c की एफिशिएंसी क्या होगी। तो a और b की एफिशिएंसी समीकरण के अंदर रख दो। a और b की एफिशिएंसी कितनी है, 15 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो कितना आएगा मेरा, माइनस होके 15 यहाँ बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बनना है हमें, c का
कुल कितने दिन में काम करेगा, तो 120 में कितने का भाग लगाना है, 3/2 का भाग लगाना है। 3 चौका 12, 40 करेंगे तो कितना दिन, 80 दिन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में, ए बी सी 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने वक्त में करेंगे, कुछ भी नहीं है, एलसीएम ज्ञात करना है। 24 इसका एलसीएम ले लो या फिर 12 ही इसका एलसीएम ले लो। 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। ठीक है, अब हमें टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी है 6 और टोटल वर्क है 12। 12 के अंदर बस 6 का भाग लगाना है। 6 दूना 12, 2 डेज के अंदर इस काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक पुरुष एक स्त्री, एक मेल प्लस एक वुमन प्लस एक बॉयज से 3 दिन में काम को कर सकते हैं। एक मेल इसे कितने दिन में कर रहा है, एक मेल इसे करता है आपका 6 दिन में, कितने दिन में, 6 दिन में। और एक बॉयज इसे कितने दिन में करता है, एक बॉयज इसे करता है आपका 18 दिन में। तो एलसीएम आपको फाइंड करना है। एलसीएम जैसे ही ज्ञात करोगे, 18 इसका एलसीएम ले लो, 3 6 18, 36 18, 18 एकम 18। अब एक बात बताओ, मुझे वुमेन की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे पता है कि एक मेल प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉयज़ की वैल्यू 6 है और एक मेल की दे रखी है 3 और एक बॉयज़ की दे रखी है 1, तो एक मेल की कितनी है 3, एक बॉयज़ की कितनी है 1। अगर इनको मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, 3 और 1 4। 4 को मैं इधर लेकर आता हूँ दूसरी तरफ, तो 6 - 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे आ गई। टोटल काम कितना है 18, 18 में 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा 9 दिन। ठीक है, तो 9 दिन के अंदर वो स्त्री उस काम को पूरा कर देगी। सीधी सी बात है, बहुत प्रश्न इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में समाप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक व्यक्ति है, एक तो मेल है और एक बॉयज है, ये मिलकर 24 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बोला है कि लास्ट के 6 डे, लास्ट 6 डे कौन वर्क करता है, लास्ट डे 6 डे में सिर्फ मैन काम करता है और काम को खत्म करता है 26 दिन में। एक बात बताओ, अंतिम 6 दिन का मतलब यही हुआ कि 20 दिन काम किसने किया होगा, आदमी ने और लड़के ने किया होगा कि नहीं किया होगा। तो इतना काम फिनिश कर दिया, प्लस 6 दिन का काम और बचा। तो 6 दिन कौन काम करता, साथ में रहता तो 4 दिन करता, लेकिन 6 दिन की बोले तो लड़का काम करता, 6 दिन लड़के का काम रहता। ठीक है, और बराबर में क्या कर दिया, 1 रख दिया। ठीक है, तो इसे कर दिया 4 पंजो 20, 4 छक्का 24। अब 6 डे बॉयज बराबर 1 - 5/6, ये कितना बचेगा, 6 आपका ले लिया, 6 - 5 मतलब 1/6, 1/6 आ गया। बॉयज़ का काम कुल कितने दिन में करेगा, तो 6 को मैं नीचे लेकर आता हूँ, 1/36 मतलब 36 दिन के अंदर अकेला वो व्यक्ति भी, अकेला वो लड़का काम कर सकता है पूरा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बस थोड़ी सी समझने की बात यहीं पे थी। अगर ये लाइन आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी लाइन का खेल है कि 20/24 मतलब 5/6 भाग, 5/6 भाग कर दिया काम, तो ये चले जाएगा किसमें, घट जाएगा। अब बचा हुआ काम कितना है, 6 दिन का है, तो 6 डे को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। चलो